आम बात है कि एक नेता है यहाँ पप्पू यादव, जो बिन पेंदी की राजनीति करते हैं। बिन पेंदी के लोटा कहना हम लोग हमेशा कहते हैं। ये कभी नीतीश जी की दलाली पे उतर आते हैं, कभी तेजस्वी यादव की दलाली पे उतर आते हैं, कभी जो है कांग्रेस की दलाली करते हैं और ये लिखते हैं कि जन अधिकार पार्टी के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नमस्कार, लाइव सिटी दरभंगा में आपका स्वागत है। MIM के अध्यक्ष नजरे आलम ने पप्पू यादव को बिन पेंदी का लोटा क्यों कहा और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को कौन बना रहा है RSS का गठ, आइए देखिए इस वीडियो में। देखिए, अभी पिछले दिनों राज्य सरकार के मंत्री हैं संजय झा जी, अभी कुढ़नी चुनाव भी ये लोग हार गए हैं। अब इनकी बुखलाहट है कि ये MIM पार्टी को बीजेपी की टीम बोलते हैं, और जबकि संजय झा की खुद पैदाइश बीजेपी की बी टीम बन करके हुई है। ये RSS के लोग हैं और इन्होंने अभी पिछले लोकसभा चुनाव में कहा था कि मियाँ जी मुझे वोट नहीं देते हैं, मुसलमान वोट नहीं देते हैं, तो इनको तो ऐसे भी मुसलमानों पे बात करने का अधिकार नहीं है। लेकिन जो नीतीश कुमार जी जो आज के डेट में ये ख्वाब देख रहे हैं कि हम देश की राजनीति का मेन चेहरा बनेंगे और 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोकेंगे, तो अगर ऐसे नेता संजय झा जी टाइप इनके रहे तो मुझे नहीं लगता कि ये 24-25 में बिहार को भी बचा पाएंगे। चूंकि बिहार में जिस समुदाय को संजय झा गाली दे रहे हैं MIM से जोड़ करके मुस्लिम समुदाय को, और वो ब्राह्मणवाद की राजनीति कर रहे हैं मिथिला के क्षेत्र में, ये जनता से छिपा हुआ नहीं है। यही संजय झा बताएं कि कितने मुसलमानों के लिए वो काम करते हैं, कितने दलितों के लिए काम करते हैं। सिर्फ ब्राह्मणवाद को वो मिथिला में लेकर के चलते हैं और इनके द्वारा, इनके लोगों के द्वारा फिनांस करके एक छात्र संगठन के द्वारा नीतीश कुमार पे दबाव बनाया जाता है। और अभी पिछले दिनों ही मिथिला राज्य की भी ये मांग करवाते हैं। तो ये नीतीश जी का जो दिल्ली जाने का सपना है, उसको कहीं ना कहीं संजय झा टाइप जो बीजेपी के खुद एजेंट रहे हैं, वो उस रथ को रोकने का काम कर रहे हैं। तो हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आप लोगों के माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि बिहार की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है और देश की भी दूसरी सबसे बड़ी आबादी है मुस्लिम समुदाय। इसको अगर इनके मंत्री गाली देंगे, बी टीम कह के संबोधित करेंगे, तो मैं ये दावे के साथ कहना चाहता हूं कि यही बी टीम मुसलमान जो है ये इनको 2024 में भी नुकसान पहुंचाएगा और 2025 में भी पहुंचाएगा। इसलिए हम नीतीश कुमार जी से कहना चाहते हैं कि ये जो इस तरह के तथाकथित नेता हैं, इनको समय रहते सुधार करें और मुसलमानों को गाली दिलवाने से परहेज करें। देखिए, अभी 3-4 दिनों से मैं देख रहा था कि मिथिला विश्वविद्यालय में अब जो दरभंगा महाराज के परिवार के लोग हैं, जब से मोहन भागवत जी इनके यहाँ रहने लगे हैं, तब से इनका पूरा परिवार जो है मोहन भागवत की भाषा बोलने लगे। मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा महाराज की संपत्ति है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जिस धरोहर को ये लोग कह रहे हैं कि छात्र द्वारा धरोहर के साथ खिलवाड़ किया गया, मैं दरभंगा महाराज के परिवार से पूछना चाहता हूं कि जो गंगा क्लब के एरिया में पूरी ज़मीन बेच दी गई, उसमें नहीं महाराजा जी का अपमान हो रहा है, वो धरोहर नहीं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जब छात्रों ने हेड के आदेश पर या हेड को जिसने भी आदेश दिया कि या बच्चों ने जिद किया कि मुझे दरभंगा महाराज के धरोहर को दिखाया जाए, तो उसमें आपत्ति क्यों आई और उस पर विशेष समुदाय के छात्रों को या विशेष समुदाय से आ रहे हेड को टारगेट करके और एक अलग तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, छात्रों पे दबाव बनाया जा रहा है। बहुत सारे छात्र मानसिक तौर पे परेशान हैं, छात्राएं परेशान हैं, और एक संगठन है जो खुद को छात्रों का हितैषी बताता है, मिथिला राज्य की मांग करता है, वो भी इसमें जो है इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहा है। तो हम आप लोगों के माध्यम से ये बताने के लिए आए हैं कि मिथिला की जो राजनीति रही है या जो मिथिला का क्षेत्र है, यहाँ सांप्रदायिक ताकतों की कोई गुंजाइश नहीं है। रही बात कि ये दरभंगा महाराज के जो परिवार हैं, जो ये छात्र संगठन या ये RSS की भाषा
पे वो बोलने लगे हैं या काम करने लगे हैं, उनको भी इससे बचना होगा। और अगर छात्रों द्वारा या HOD द्वारा कोई गलती हुई है तो उसको विश्वविद्यालय प्रशासन हो या जो भी जिम्मेदार है उसको बैठ के हल किया जा सकता है। लेकिन छात्रों के की जिंदगी से खेलना या HOD को मुस्लिम होने के नाते टॉर्चर करना, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दरभंगा महाराज ये RSS की भाषा बोलना या उसके चाल चलन पे चलना बंद करें उनके परिवार के लोग, इसको भी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस दिन इनके की संपत्ति पे भगवा झंडा फहराया जाता है उस दिन ये दरभंगा महाराज के परिवार की जबान नहीं खुलती है। लेकिन कुछ अगर छात्र जा करके महाराज के धरोहर को देखते हैं या कोई सेल्फी ले लिया, अरे पूरा मिथिला विश्वविद्यालय तो सेल्फी सेंटर बना हुआ है। ये कुछ छात्रों द्वारा अगर सेल्फी ले लिया गया तो उसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश ये मिथिला के लोग और हम लोग हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। अजय भाई बताइए कि आप जो ऐसा बात कर रहे हैं तो आपने मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन से या राज दरभंगा के परिवार से इस मामले को लेके संपर्क सीधा सीधा देख रहे हैं खेल। अब निश्चित रूप से अगर वो इस मामले को सांप्रदायिक रंग देंगे आगे तो इस पर बात ही नहीं करेंगे, बल्कि इसके लिए अगर आंदोलन करने की नौबत आएगी तो हम लोग आंदोलन करेंगे। और इनको किसी भी हाल में, ये जो जब से मोहन भागवत जी आए दरभंगा महाराज के परिवार उसी ढांचे पे ढलने की कोशिश कर रहे हैं, इसको हम आंदोलन के माध्यम से हो या प्रशासन या राज्य सरकार के माध्यम से हो बिल्कुल रोकने की कोशिश करेंगे। विश्वविद्यालय को आप सेल्फी सेंटर कर रहे हैं तो पढ़ाई नहीं होती है? नहीं, बिल्कुल। आप देखिए, सेल्फी सेंटर से मुराद है कि दरभंगा महाराज का जो धरोहर है मिथिला के लिए एक बड़ी संपत्ति है और एक मतलब कि आप टूरिस्टों के लिए एक अजूबा चीज सब है यहाँ, जिसको लोग देखने भी आते हैं। तो उस स्तर पे मैंने कहा है कि लोग आते हैं। अब बहुत सारी जगहों पे स्मारक है जहाँ पे जाके लोग फोटो लेते हैं, तो वो भी दरभंगा महाराज के द्वारा लगाया गया है, तो उसमें धरोहर का अपमान नहीं होता है। लेकिन छात्र अगर शिक्षा से संबंधित अगर जा करके देख रहा है या HOD से मिल करके कह रहा है कि हमें जरा दरभंगा महाराज का इतिहास जानना है कि क्या करते थे, कैसे लोग थे, उसको अगर आप सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं तो निश्चित रूप से ये जो है खंडन करने की बात है। और हम मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन से बोलेंगे कि चुप्पी तोड़े और छात्रों पर जो मानसिक दबाव बनाया जा रहा है उसको भी रोके। और जो HOD है जिसको मुस्लिम होने के नाते टारगेट किया जा रहा है, कौन लोग टारगेट कर रहे हैं? जो ये दरभंगा महाराज के परिवार हैं या एक तथाकथित संगठन है, अभी छात्र यूनियन है, जो मिथिला राज की मांग करते हैं, ब्राह्मणवाद का नारा देते हैं। मिथिला राज अगर बनाना चाहते हैं तो सभी समुदाय, दलित, पसमानदा, अल्पसंख्यक समुदाय को तो आप लेते नहीं हैं और सिर्फ ब्राह्मणवाद के नाम पे आप चाहते हैं या RSS की आइडियोलॉजी लागू करके मिथिला राज बना लेंगे। ऐसे फर्जी संगठन इसमें पेश हैं। तो हम यहाँ की प्रशासन से भी, एडमिनिस्ट्रेशन से भी मांग करते हैं कि अगर कोई इस तरह के लोग अगर इसको धार्मिक रंग देते हैं तो ये इस पर रोक लगाए। क्योंकि ये मामला मिथिला विश्वविद्यालय के अधीन है और आप राज दरभंगा के बारे में ये बात कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन को भी चाहिए कि इस चीज को संज्ञान ले। बिल्कुल, हम इसीलिए तो आज प्रेस वार्ता के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं, बल्कि जरूरत पड़ेगी तो हम कुलपति से भी मिलेंगे और दरभंगा महाराज के जो मैनेजर आकर के वो सेल्फी के फोटो को एकदम से ऐसा पेश कर रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ी घटना घटा दी हो छात्रों ने। क्योंकि धरोहर का रक्षा करना, हाँ, धरोहर को बेच के खा रहे हैं ये, तो वो रक्षा कहाँ गया? ये जो मैनेजर है पूरा स्टेशन बेच दिया, वो धरोहर क्यों नहीं बचा रहा है? पूरा उधर आप गंगा क्लब के पीछे पूरा धरोहर बेच दिया, तो ये मैनेजर तो खुद धरोहर को बेच के खा रहा है, माफिया के हाथों डील हो रहा है। तो ये तो बिल्कुल एक तरह से समुदाय विशेष के कुछ छात्र भी उसमें रहे हैं और चूंकि इतिहास के जो HOD हैं वो भी समुदाय विशेष के हैं, कुल सचिव भी जो है वो भी समुदाय विशेष के हैं। तो आप बताइए कि छात्र अगर इतिहास जानने के लिए अगर गया उसमें तो इसको सांप्रदायिक रंग देने की क्या बात है? ये जो छात्र यूनियन के फर्जी लोग हैं जो कहते हैं उनको भी इसमें जो है सो सांप्रदायिक रंग दिखने लगा है। तो हम तो यहाँ की दरभंगा एडमिनिस्ट्रेशन चाहे SP हो, DM हो या IG हो, इसमें हम बोलेंगे हस्तक्षेप करें और मिथिला विश्वविद्यालय जो शिक्षण संस्थान है उसको बस शिक्षण संस्थान रहने दिया जाए, न कि इसको सांप्रदायिक शक्तियों के हाथों का खिलौना बनाया जाए।
कि अभी पिछले दिनों एक कांग्रेस के मांडेटी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की निर्मम हत्या कर दी गई और आज तक ये जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उनके कोई भी नेता या बिहार का शीर्ष नेतृत्व आज तक उस परिवार से नहीं मिला और न ही इस हत्या पे कोई संज्ञान लिया, जबकि बिहार में इनकी सरकार है। लेकिन सबसे जो अहम बात है कि एक नेता है यहाँ पप्पू यादव जो बिन पेंदी की राजनीति करते हैं। बिन पेंदी के लोटा कहना हम लोग हमेशा कहते हैं। ये कभी नीतीश जी की दलाली पे उतर आते हैं, कभी तेजस्वी यादव की दलाली पे उतर आते हैं, कभी जो है कांग्रेस की दलाली करते हैं और ये लिखते हैं कि जन अधिकार पार्टी के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो सबसे पहले तो हम नरेंद्र मोदी जी से कहेंगे कि इनको जो आपने सुरक्षा दिया किस आधार पे, इनका चरित्र क्या रहा है बिहार में, इनका आपराधिक इतिहास क्या रहा है। ऐसे लोगों को इस तरह का सुरक्षा दे करके बिहार के अमन शांति को बिगाड़ा जा रहा है। कभी ये मुसलमान पार्टी MIM को गाली देते हैं, कहते हैं बी टीम है, कभी ये नीतीश कुमार पर अपशब्द बोलते हैं, कभी उसके फेवर में बोलते हैं। अभी शोभन में जो इन्होंने जा करके राजनीति किया, जबकि वहाँ रूलिंग पार्टी के जिला अध्यक्ष की हत्या हुई है, सरकार को उसमें संज्ञान लेना चाहिए। आज भी पता चला उस परिवार से कि मुख्य आरोपी को प्रशासन द्वारा बचाया जा रहा है, तो ये भी निंदनीय है। हम तो चाहेंगे कि प्रशासन जो भी परिवार के द्वारा चिन्हित किया गया अपराधी उसकी गिरफ्तारी करे। लेकिन पप्पू यादव को हम ये बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति आज तक एक भी सीट बिहार में नहीं जीता हो, वो राष्ट्रीय पार्टी और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पे बोलता है, उसको अपनी हैसियत का अंदाजा लगाना चाहिए। और हम वैसे नेता को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर इस तरह की भाषा और MIM और असदुद्दीन ओवैसी पे अपशब्द बोलेंगे तो बिहार की जनता ने पहले भी आपको खदेड़ा है और जमीन आपकी है नहीं बिहार में। 24-25 में आपको इस लायक नहीं छोड़ेंगे कि आप किसी क्षेत्र में जा करके आप जनता के बीच कहीं भी सभा कर पाइए। इस लायक की बात करते हैं आप? नहीं, ये चूंकि इनका खुद इतिहास आपराधिक रहा है और ये आज जन जन के नेता की बात करते हैं, तो पहले ये अपना आइडियोलॉजी जनता को बताएं कि क्या वो अपनी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं या कभी नीतीश कुमार का नेतृत्व बताते हैं, कभी कांग्रेस पार्टी का। तो ऐसा बिन पेंदी का लोटा आदमी नेता, क्या वो समाज किधर जाएगा, कैसे इस पर विश्वास करेगा। तो जो खुद अविश्वासी नेता है वो कैसे समाज में को दिग्भ्रमित कर रहा है। इसलिए हम जनता से भी कहना चाहते हैं कि पप्पू यादव जैसा